भाई मेरा नाम अंकुश एंड मुझे अपनी लाइफ को डॉक्यूमेंट करने का बहुत ज्यादा शौक है। एंड ये वाला शौक मुझे क्यों है तो मुझे खुद भी नहीं पता। भाई देश वाले शौक के अंदर एक और नया शौक ऐड हो चुका है जो कि है अपनी किताबें पढ़ना। एंड मैंने सोचा क्यों ना इन वाली बुक्स को अकेले पढ़ने से अच्छा है इन वाली बुक्स को आप लोगों के साथ शेयर किया जाए, यानी कि ऐसी सीरीज स्टार्ट की जाए जहां पर मैं इन वाली बुक्स को प्रॉपर एक्सप्लेन करूंगा। जो चीजें मैं इन वाली बुक्स से पढ़ूंगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। बाय द वे भाई मैंने बहुत सारी बुक्स परचेज की हैं फिलहाल के टाइम में, क्योंकि अभी अपना नया नया शौक है। तो फिलहाल मैंने 3 बुक्स परचेज की हैं। ये वाली दोनों बुक्स फाइनेंशियल कंडीशन से रिलेटेड है एंड अपनी ये वाली बुक है अपनी हैबिट्स के बारे में। सो आज से हम एक ऐसी न्यू सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जहां पर मैं आपको जो बुक्स पढ़ूंगा उनसे मैं जो कुछ सीखूंगा वो एक्सप्लेन करूंगा, यानी हम लिटिल थिंकिंग शेयर करने वाले हैं। हम स्टार्ट करने वाले अपनी एटॉमिक हैबिट बुक को पढ़ना एंड जो चीजें मैं पढ़ूंगा साथ साथ में आप लोगों के साथ हमेशा शेयर करता रहूंगा। हर शाम को एक लेटेस्ट वीडियो आपको देखने को मिल जाएगी जो कि मैं दिन में इस बुक से पढ़ूंगा, यानी कि जो कुछ भी मैं इस बुक से सीखूंगा वहीं शाम को मैं आपको बता दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं अपनी एटॉमिक हैबिट की सीरीज। तो सबसे पहले भाई मैं आपको इस वाली बुक के बारे में थोड़ा बहुत बता देता हूं। जैसे कि अपनी बुक का नाम है एटॉमिक हैबिट। एटॉमिक का मतलब कोई एटम बम नहीं है, एटॉमिक का मतलब बिल्कुल छोटे से छोटा एंड हैबिट्स का मतलब अपनी डेली रूटीन की आदतें, यानी कि इस वाली बुक का मतलब यही है आप अपनी लाइफ में अपनी छोटी छोटी आदतों को चेंज कर कर अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हो। एंड यही इस वाली बुक का मेन मोटिव है, एटॉमिक हैबिट। अपनी छोटी छोटी आदतों को चेंज कर कर हम अपनी पूरी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। सो इस वाली बुक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा अपने राइटर के बारे में जो कि अपनी जेम्स क्लियर। हाँ जी भाई, जैसे हम अपनी इस वाली बुक को पढ़ना स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हमें अपने राइटर के बारे में बताया गया है कि जो हमारे जेम्स क्लियर थे उन्होंने अपनी लाइफ में कैसी सिचुएशन फेस की एंड उन्हीं की ये वाली बुक है, उन्हीं की लाइफ के ऊपर ये वाली बुक डिपेंड होने वाली है। ऐसे उन्होंने अलग अलग सिचुएशन से डील की एंड अपने आप को एक ऐसा सक्सेसफुल पर्सन बना लिया जो कि छोटी छोटी चीजों की वजह से आज इतने कामयाब इंसान बन चुके हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग करेंगे अपने राइटर के बारे में जानने से। तो देखो भाई मैं आपको अपने राइटर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता देता हूं। तो यहाँ पर हमारी बुक के अंदर बहुत सारे अलग अलग चैप्टर्स होने वाले हैं एंड हमारे पहले चैप्टर्स का नाम होगा छोटी आदतें बड़े बदलाव। हाँ जी भाई, अपने राइटर की स्टोरी कुछ ऐसी है। जब वो अपने कॉलेज टाइम में अपने दोस्त के साथ बास्केटबॉल खेल रहे थे तभी भाई बास्केटबॉल का जो बैट होता वो उनके चेहरे पे बिल्कुल इधर लगा, इसकी वजह से उनकी नाक टूट गई, आंखें वगैरह अंदर धस गई एंड पूरे चेहरे का बुरा हाल हो गया। फटाफट हॉस्पिटलाइज किया गया एंड धीरे धीरे उनके अंदर इंप्रूवमेंट हुई। कैसे उनकी हंसती खेलती लाइफ अचानक से चेंज हो गई एंड फिर उन्होंने छोटी छोटी हैबिटों से अपने आप को बदलाव किया, धीरे धीरे उसे अचीव किया। सो अब इसे थोड़ा डिटेलिंग में समझते हैं। सो भाई जो हमारे राइटर थे वो अपने दोस्त के साथ बास्केटबॉल खेल रहे थे एंड तभी जो बास्केटबॉल का बैट है उनके मुंह पर लगा, जिस वजह से उनकी नाक टूट गई, आंखें अंदर धस गई एंड पूरा चेहरा बुरी तरह डैमेज हो चुका था। वो भाई बोलने की कंडीशन में भी नहीं थे एंड तभी अपने स्कूल के टीचर वगैरह उन्हें हॉस्पिटल ले जाते हैं, लेकिन उनकी कंडीशन इतनी ज्यादा खराब थी कि उन्हें सिटी के सबसे बड़े हॉस्पिटल लेके जाएगा। इस वाले पैरे से हमारे राइटर का मोटिव ये है कि हमारी लाइफ कभी भी चेंज हो सकती है, कुछ भी परमानेंट नहीं है, नथिंग इज परमानेंट। जैसे कि 5 मिनट पहले वो हंस खेल रहे थे 5 मिनट बाद वो हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं, यानी कि लाइफ का कुछ भी पता नहीं। तो इसके बाद अपने राइटर के साथ कुछ ऐसा होता है, उन्हें सिटी के सबसे बड़े हॉस्पिटल में रेफर किया जाता है जहां पर उनका इलाज लगभग कुछ 15-20 दिनों तक चलता है एंड बीच में उनकी सिचुएशन वो एक्सप्लेन करते हैं। बीच में वो बताते हैं कि उनकी लाइफ कितनी ज्यादा बुरी बीत रही थी, जहां पर वो 15-20 मिनट पहले अच्छे से खेल रहे थे, अभी वो स्ट्रक्चर के ऊपर पड़े हैं, लेकिन धीरे धीरे टाइम के साथ वो रिकवरी करते हैं एंड भाई थोड़े दिनों के ट्रीटमेंट के बाद उन्हें परमिशन तो मिल गई अपने घर पर आने की। लेकिन भाई इस वाले हादसे के बाद हमारे राइटर की पूरी लाइफ चेंज हो चुकी थी। वो हॉस्पिटल से घर आने के बाद अच्छे से चल भी नहीं सकते थे, चलना तो छोड़ो वो अच्छे से देख भी नहीं पा रहे थे एंड उनका एक सपना था जो कि बास्केटबॉल का चैंपियन बनने का, वो तो उनका सपना बिल्कुल ही खत्म हो चुका था। लेकिन वहीं पर हमारे राइटर कुछ ऐसी चीजें करते हैं जो कि हर कोई कर नहीं पाता एंड उसी चीज की वजह से आज हमारे राइटर इतने बड़े कामयाब इंसान बन चुके हैं। तो मैं आपको पूरी स्टोरी एक्सप्लेन करता हूं, इंटरेस्ट बनाए रखना। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। लाल कलर का बटन नहीं से। तो भाई हमारे जो राइटर की थिंकिंग वो कुछ ऐसी थी कि मैंने ठान लिया था कि मैं चोट की वजह से निराश नहीं होऊंगा, लेकिन कुछ पल ऐसे आते थे जहां पर मैं ना चाहकर भी निराश हो जाता था। मैं कोशिश करता था कुछ ऐसे गाने ढूंढने की जो कि मेरे माइंड को फ्रेश करे, लेकिन कभी ना कभी एक ऐसी सिचुएशन आती थी जहां पर मैं सारी पिछली बातों को याद करता था और निराश हो जाता था। एंड भाई यही सेम कंडीशन हमारे साथ होती है, हम कितना भी ट्राई करें अपने आप में इंप्रूवमेंट करने का, बट एक ऐसा पल आता है जो कि हमें अपनी वही पुरानी यादों में धकेल देता है। लेकिन भाई यहीं पर हमारे राइटर बाकी लोगों की तरह नहीं थे, उन्होंने एक न्यू स्टार्ट किया एंड जहां पर उन्हें छोटी आदतों के बारे में पता चला कि इन छोटी छोटी आदतें एक दिन कितना बड़ा इंपैक्ट क्रिएट करती हैं अपनी लाइफ में एंड इसी एक रूल को फॉलो कर कर वो अपनी लाइफ में इतने ज्यादा कामयाब हुए। एंड यहाँ पर उन्होंने अपनी लाइफ का एक एग्जाम्पल दिया है कि सेम जिम के अंदर वो आज से 2 महीने पहले 40 kg वेट आराम से उठा लेते थे, लेकिन अब उनकी कंडीशन ऐसी बन चुकी कि वो 10 kg वेट भी नहीं उठा सकते। लेकिन वहीं पर उन्होंने
छोटी छोटी आदतों का इस्तेमाल करना शुरू किया। उन्होंने स्टार्टिंग अपनी 5 kg सीखी, फिर धीरे धीरे 7, 8, 10 करते करते 2 साल के अंदर वो अपनी पूरी कंडीशन ठीक कर लेते हैं। एंड यही हमारे राइटर इस वाली बुक में हमें बताना चाहते हैं कि कैसे वो अपनी छोटी छोटी आदतों से उन्होंने अपनी पूरी लाइफ को चेंज कर लिया। चोट लगने के बाद उन्होंने एक स्कूल में एडमिशन लिया, देन वो हॉस्टलाइज हुए। आई मीन हॉस्टल में रहते थे अपने दोस्तों के साथ, एंड वहीं पर जो उनके दोस्त थे वो सारी रात गेम वगैरह खेलते थे। लेकिन जो अपने राइटर है वो टाइम से सो जाते थे, सुबह उठकर वर्कआउट वगैरह करते थे। वो जो छोटी छोटी चीजें थी ना कि वो 2 घंटे बाद सोते थे, राइटर थे वो टाइम पर सोते थे ताकि वो सुबह जल्दी उठ सके एंड अपने काम में 100% दे सके। एंड भाई जैसे जैसे धीरे धीरे टाइम स्पेंड होता गया, हमारे राइटर रिकवरी करने लगे, यानी कि उनकी कंडीशन धीरे धीरे ठीक होने लगी। एंड इसी बारे में वो बताते हैं कि जैसे जैसे वो टाइम बीतता गया उनकी कंडीशन ठीक होती गई। उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारी छोटी छोटी आदतें ऐड कर ली, जिनकी वजह से उनका स्कूल में भी जो परफॉर्मेंस थी वो अच्छी हुई। उनके बहुत सारे अच्छे मार्क्स आने लगे, जिसकी वजह से टीचर्स वगैरह भी उनको जाने लगे। यानी कि उन छोटी छोटी आदतों की वजह से वो अपनी लाइफ में चेंज कर पाई। एंड धीरे धीरे देखते ही देखते भाई टाइम कैसे बीता गया उन्हें खुद भी नहीं पता चला। धीरे धीरे वो अपनी लाइफ में वापस आए एंड फाइनली भाई वो पूरे 3 साल बाद अपने कॉलेज के चैंपियन भी बने। वो एक प्रेसिडेंट मेडल मिला जो कि स्कूल का सबसे बड़ा यानी कि ग्रेटेस्ट मेडल था, जो कि स्कूल के सबसे बढ़िया पर्सन को दिया जाता है। भाई इस वाली बुक में हमारे राइटर के बारे में बहुत ज्यादा बताया गया है, तो वो तो मैं अभी आपको पूरा नहीं बता सकता क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। अगर आप इस वाली बुक को कंप्लीट पढ़ना चाहते हो एंड इस वाली बुक की एक सॉफ्ट कॉपी खरीदना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में बुक लिख देना, मैं इसकी सॉफ्ट कॉपी आपको भेज दूंगा। लगभग आपको 30 रुपए की पड़ने वाली है। एंड अगर आप इस वाली बुक की हार्ड कॉपी खरीदना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में लिंक टाइप कर देना, मैं इसका एक ऐसा तगड़ा लिंक भेज दूंगा जहां से कि आप बहुत ही सस्ते में इस वाली बुक को परचेज कर सकते हो। मैं आपको इस वाली बुक के बारे में मेन बातें बताऊंगा एंड क्या ये एक्चुअल में लाइफ में इंपैक्टफुल है वो भी आपको बताऊंगा। सो यहाँ पर हमारे राइटर की एक लास्ट बात है जो कि मैंने हाईलाइट, उन्होंने बताया कि ये वाली बुक 4 पॉइंट के ऊपर डिपेंड होने वाली है। सबसे पहला अपना संकेत, दूसरा लालसा, तीसरा प्रतिक्रिया और चौथा पुरस्कार। पहला अपना संकेत यानी कि ऐसा रास्ता बोल सकते हो जैसे कि मेरे लिए यूट्यूब एक रास्ता है। एंड दूसरे अपना लालसा यानी कि अपना वाई ढूंढना कि मैं यूट्यूब क्यों करना चाहता हूं, इस वाई के पीछे रीजन होगी अपनी लालसा। उसके बाद आती है प्रतिक्रिया यानी कि मुझे कुछ एक्शन लेना होगा, जैसे कि फिलहाल मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं अपने यूट्यूब के लिए, तो ये मेरी एक प्रतिक्रिया बोल सकते हो, मेरा एक एक्शन है। एंड इसके बाद मुझे मिलेगा पुरस्कार, यानी कि अगर आप इस वाली वीडियो को देखते हो लाइक करते हो तो वही मेरे लिए भाई एक बेनिफिट चीज है, मैं वही चीजें चाहता हूं। सो इसका सिंपल पैटर्न है, सबसे पहले आपको अपना एक रास्ता डिफाइन करना होगा, उसके पीछे आपको अपना वाई ढूंढना होगा, एंड उसके बाद आपको एक्शन लेना होगा, एंड उसके बाद आप फल की चिंता मत करो। वो अपना भगवत गीता का श्लोक है ना, कर्म योग शास्त्र, आप फल की चिंता मत करो, आप कर्म करते रहो। सो आई होप इस वाली वीडियो के लिए इतना ही काफी होगा। इस वाली वीडियो में हमने अपने राइटर के बारे में जाना कि उनके पीछे की स्टोरी क्या होने वाली है एंड उन्होंने इस वाली बुक को क्यों लिखा। तो यही है भाई अपने एटॉमिक हैबिट के राइटर की कहानी। सो कल से हम इसका पहला चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करेंगे। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके बताना एंड क्या आपको इस चैप्टर से सीखने को मिला। सो मिलते हैं आपको नेक्स्ट पार्ट में। अगर आप नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में पार्ट 2 लिख देना। आई विल बी कम टुमारो विद यू।